नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज महाराष्ट्र के लिए दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक खबर है कि महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी सौगात दी है और दूसरी खबर यह है कि मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। फडणवीस सरकार ने कई मांगों पर सहमति जता दी है, जिसके बाद कोर्ट का भी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने मनोज जरांगे ने जिस तरीके से भीड़ जुटाई और इस भीड़ ने माहौल खराब करने की कोशिश की, अशांति फैलाने की कोशिश की, उसके बाद कोर्ट ने सीधा कह दिया कि आपको आजाद मैदान को तुरंत खाली करना पड़ेगा और पुलिस को, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। ये हड़ताल खत्म हुई। फडणवीस सरकार ने जिन मांगों पर विचार किया उसके बाद ये भूख हड़ताल खत्म हो पाई। अब ऐसे में जो फडणवीस के कट्टर आलोचक रहे हैं, संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के नेता, वो अब फडणवीस के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। वो सीएम फडणवीस की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरीके से मनोज जरांगे भूख हड़ताल कर रहे थे और जिस तरीके से इस मुद्दे को देवेंद्र फडणवीस ने हैंडल किया है, पूरे मामले को जिस तरीके से सुलटाया है, वो वाकई में तारीफे काबिल है। ऐसे में संजय राउत की तरफ से खुलकर इस बात का समर्थन किया गया और कहा गया, सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस की उन्होंने तारीफ की। साथ ही मराठा आरक्षण आंदोलन के समाधान और कार्यकर्ता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल को खत्म होने का श्रेय सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को दिया। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला आपको समझाते हैं, क्या हुआ, कैसे ये भूख हड़ताल खत्म हुई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की खुलकर तारीफ की है। वो संजय राउत जो हमेशा हर मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए नजर आते हैं, वो अब खुलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के समाधान और कार्यकर्ता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल समाप्त करने का सीधा सारा श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया गया है संजय राउत की तरफ से। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की मांग मानी, उसके बाद अनशन खत्म हुआ है। फडणवीस ने सीधा सीधा ये कह दिया था, अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बातचीत से समाधान निकल सकता है। जरांगे की मांग थी कि सरकार हैदराबाद गजट को प्रमाण मानकर मराठावाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र के मराठों के कुनबी होने का प्रमाण पत्र देगी। इन कुनबियों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिस पर मांगे सुनी गई, विचार विमर्श किया गया और उसके बाद फैसला लिया गया कि ये भूख हड़ताल खत्म होगी। समझौते के बाद सीएम फडणवीस ने कहा है कि अब सबूत के तौर पर हैदराबाद गजेटियर काम आएगा। मुझे लगता है कि मराठा समाज को इससे बहुत लाभ मिलेगा। अब आपको बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग ऐसे वक्त पर साजिशन उठाई गई जब बीएमसी के चुनाव करीब हैं। उद्धव ठाकरे से लेकर राज ठाकरे मराठा अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे, खूब माहौल बनाया गया, हालांकि उन्हें भी देवेंद्र फडणवीस ने सबक सिखाया गया। और ऐसे समय पर अब मनोज जरांगे अनशन पर बैठ गए। जब चुनाव पर भारी फर्क पड़ता, माहौल बनाया जाता, अशांति फैलाई जाती, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तुरंत मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया, मांगे सुनी गई, विचार विमर्श किया गया और उसके बाद सीधा सीधा चेतावनी जारी कर दी गई कि बातचीत शांति के साथ होगी, बातचीत तरीके से होगी। इस तरीके से आंदोलन जुटाकर, भीड़ जुटाकर, सरकार को चुनौती देकर या फिर माहौल बनाकर अगर बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, देवेंद्र फडणवीस ने शक्ति दिखाई, तुरंत पुलिस उस मैदान में पहुंचती है जहां सभी कार्यकर्ता ये मराठा आरक्षण को लेकर माहौल बना रहे थे, माहौल को भड़का रहे थे। वहां सभी को खदेड़ दिया जाता है, सभी को भगा दिया जाता है और मनोज जरांगे के अनशन को भी खत्म करवा दिया जाता है। तो चलिए, संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान भी आपको बता देते हैं, कैसे वो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करने पर उतर आए। सीएम फडणवीस ने पर्दे के पीछे से काम किया। वे मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप समिति के साथ विचार विमर्श में शामिल थे। अगर सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाया है और जरांगे की जान बचाई है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे के समाधान के लिए विचार विमर्श में शामिल थे, वो पृष्ठभूमि में काम कर रहे थे। सारा श्रेय फडणवीस को जाना चाहिए। मैं फडणवीस के धैर्य की भी सराहना करूंगा। ये खुलकर संजय राउत का बयान अब सामने आया। वो संजय राउत जो बीते दिनों मराठा आरक्षण को लेकर फडणवीस को घेर रहे थे, सरकार पर सवाल उठा रहे थे, जब मराठी भाषी को लेकर एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे, तब भी सरकार को घेरते हुए थे। मतलब संजय राउत एक ऐसे नेता हैं विपक्ष में जो सरकार अगर कुछ अच्छा भी करती है तो खुलकर विरोध ही करते नजर आते हैं, किसी काम में सरकार के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरीके से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जो बवाल मचा हुआ था, जिस तरीके से
मास्टर स्ट्रोक चलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इसे कंट्रोल किया, इस आरक्षण के लिए जो आंदोलन चला उसे खत्म करवाया। उससे अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का फैन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में संजय राउत खुलकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। अब आपको एक चीज और बता देते हैं, आपको बता दें कि क्या मांगे थी जरांगे की, सरकार की तरफ से क्या मांगे मानी गई हैं। फडणवीस सरकार ने कई मांगों को मानते हुए मनोज जरांगे का अनशन तो समाप्त करवा दिया है। सरकार ने कुल 8 मांगों में से 6 मांगों को स्वीकार कर लिया है, जैसे कि हैदराबाद गैजेट को लागू करना। सरकार ने हैदराबाद गैजेट को लागू करने का सरकारी आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत मराठवाड़ा के उन मराठा परिवारों को कुंभी प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिनके पास पुराने निजाम युग के दस्तावेज हैं। सतारा, पुणे और बॉम्बे गैजेट का अध्ययन। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि सतारा, पुणे और बॉम्बे के गैजेट्स को लागू करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा और उसका कानूनी और तकनीकी अध्ययन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना। सरकार ने आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने की घोषणा कर दी है और आंदोलन में जान गंवाने वाले, हालांकि तमाम और मांगे रखी गई थी, अब सरकार उन पर विचार विमर्श कर रही है। सरकार ने 2 मुख्य मांगों को नहीं माना है। एक, सरसकट सभी मराठों को आरक्षण। सरकार ने सभी मराठाओं को एक साथ ओबीसी के तहत आरक्षण देने की मांग को कानूनी रूप से असंभव नहीं माना है। सगे सोयरे की मांग। सरकार ने सगे सोयरे की मांग को नहीं माना क्योंकि इसके लिए नियमों को लागू करना होगा, नए नियमों को। इन बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद जरांगे ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। तो जिस तरीके से कुणबी जाति प्रमाण पत्र की मांग उठी थी, उनकी मांग थी जरांगे की कि मराठा समुदाय को कुणबी जातों के रूप में मान्यता दी जाए। कुणबी महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए यदि मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो वे ओबीसी आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने हैदराबाद के पुराने निजाम शासन के समय के गैजेट मतलब राजपत्र को लागू करने की मांग की थी। उनका तर्क था इस गैजेट के अनुसार मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी जाति के रूप में दर्ज किया जाए। हैदराबाद गैजेट के अलावा उन्होंने सतारा, पुणे जैसे क्षेत्रों के पुराने सरकारी दस्तावेजों को भी लागू करने की मांग की ताकि उन क्षेत्रों में मराठाओं को भी कुणबी प्रमाण पत्र मिल सके। तो कई मांगे फडणवीस सरकार की तरफ से बातचीत के बाद मान ली गई और बड़ी राहत फिर यही खबर सुनने को मिलती है कि आरक्षण उनकी मांगों के बाद खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद पुलिस डट जाती है उस मैदान में जहां ये कार्यकर्ता जुटे होते हैं, सभी को खदेड़ दिया जाता है। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की, इस पर राजनीति करने की तमाम कोशिश की कि किसी तरह फडणवीस सरकार को घेरा जा सके, लेकिन फडणवीस ने सभी के पैरों पर पानी फेर दिया। ये तो रही महाराष्ट्र को लेकर पहली खबर, लेकिन एक और अच्छी खबर महाराष्ट्र को लेकर आपको बता देते हैं। कई सौगात फडणवीस सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के लोगों को दी गई है, कई उपहार दिए गए हैं। चाहे आपको बता दें मुंबई ठाणे के विकास को और रफ्तार देने के लिए फडणवीस ने मेट्रो, सड़क, एसी ट्रेन समेत कई मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, जिससे महाराष्ट्र के लोगों को बहुत ज्यादा राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है। बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को करीब आते देख महायुति सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में मुंबई और ठाणे की बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेट्रो से लेकर एसी लोकल और रेलवे ट्रैक विस्तार तक की नई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। संजय गांधी निराधार योजना, श्रवण बाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1000 रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। थर्मल पावर प्लांट की राख के उपयोग की नीति मंजूरी। एसटी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना। बांद्रापुर में हाईकोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो मंत्रिमंडल की बैठक में वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो के लिए 23,487.51 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी यहां सहमति दी गई है। तो कैबिनेट ने ठाणे सर्कुलर मेट्रो, पुणे की मेट्रो 2 और मेट्रो 4, नागपुर मेट्रो फेज 2 को वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेने की अनुमति दी है। इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सीमांक से भीतर द्वितीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं को अन्य संस्थाओं के माध्यम से सुविधाजनक ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो ये बड़ी सौगात
महाराष्ट्र के लोगों को दी गई है। बीएमसी के चुनाव करीब हैं, ऐसे में अपना पिटारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खोल दिया है। अब जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी सौगात लोगों को और ज्यादा मिल सकती है। हालांकि ये बहुत ज्यादा जो योजनाओं का ऐलान किया है, जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, इससे मुंबई की रफ्तार भी बढ़ेगी, महाराष्ट्र की रफ्तार बढ़ेगी और लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तो ये दो बड़ी खबरें महाराष्ट्र से सामने आई जो हमने आपको बताया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।